क्या है ये? तो अभी तक तैयार नहीं हुई? डैड मेरा कोई मूड नहीं है फहद से मिलने का। आफिया, बिहेव योरसेल्फ। डैड आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास एग्जैक्टली 10 मिनट है, फौरन नीचे आओ। बट डैड मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही मैं अपने दोस्त के सामने कोई सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फौरन नीचे आओ। दोबारा नहीं बुलाना पड़े। वाह भाई, आज तो सूखी चाय पिलाने के बजाय पूरी दावत कर दी तुमने। दावत मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये सब कुछ शारिक भाई लाए हैं। कौन लाया? शारिक भाई। बगैर पूछे ही ले आई हो तुम। अभी शारिक भाई समोसा ढूंढते हुए आ टपकेंगे। लो, आ टपके। अब बातें सुनाएंगे। मैं बातें सुनाने नहीं, बल्कि तुमसे बात करने आया हूं। और ये भी मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं। हैरत से मरी नजवरानी, जो बंदा अपना बुखार किसी को न दे वो अपने निकम्मे भाई के लिए समोसा लाया। अरे भाई आप बैठे। देखो बिलाल, मैं मानता हूं कि मेरी और तुम्हारी आपस में नहीं बनती, लेकिन अब वक्त बदल गया है। कैसे बदल गया वक्त? रानी ने मुझे फोन पे बताया कि नाज़नीन भाभी बहुत मेहरबान हो रही हैं। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया दाल में कुछ काला है, क्योंकि आप जैसा कंजूस बंदा बगैर किसी फायदे के तो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा नहीं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर किचन के काम देखो। जी अब बताएं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में और क्यों मेहरबान हो रहे हैं मियां बीवी पर? अगर तुम भी चाहते हो ना कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो, तो हमें मिलके चलना होगा। बोले बोले, सुन रहा हूं। मैंने इस घर से अपना हिस्सा लेने का फैसला बदल लिया, और इसीलिए चाहता हूं मैं कि तुम और मैं अपने पोर्शन अलग बना लें। आप शायद भूल रहे हैं, अहमद भी हिस्सेदार है और गुड़ियाबाजी मारिया भी इसी घर में रहते हैं। मारिया की फिक्र तुम मत करो, उसे तो मैं घर से चलता करूंगा। और बची गुड़ियाबाजी और अहमद, तो तुम और मैं उनका इतना जीना हराम कर देंगे कि वो खुद ही घर से चले जाएंगे। और फिर मैं और तुम थोड़े पैसे डालकर पोर्शन अलग कर लेंगे, और तुम चाहो तो उसे किराए पे भी उठा सकते हो। तुम्हारी महीने की आमदनी भी बन जाएगी। वैसे प्लान तो बड़ा सॉलिड है। तो फिर मिलाओ हाथ। और चलो मेरे साथ। कहाँ? लगे हाथों गुड़ियाबाजी से भी 2-2 हाथ कर ही लेते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे साथ चलो, सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ।
बिया तुमने बहुत पढ़ लिया, जाओ थोड़ी देर खेलो। इसको कोई गेम लगा तुम्हारी। हाथ पकड़ो। अगर माफी मांगने आए हो तो सुन लो, दिल दुखाने के बाद अजाला करना नामुमकिन होता है। माफी गलती की मांगी जाती है, और मैंने सच बोलकर कोई गलती नहीं की जो माफी मांगी। ठीक कह रहे, मैं ही बेवकूफ हूं जो हर बार तुमसे उम्मीदें लगा लेती हूँ। खैर, तुम दोनों साथ आए हो तो कोई बड़ी बात ही होगी। बात तो वाकई बहुत बड़ी है। अब डिपेंड करता है आप बड़ेपन का मुजाहरा करके इस मसले को सुलझाती हैं या फिर इसे मजीद बिगाड़ देती हैं। बात करने आए हो या धमका रहे हो? अरे धमका कौन रहा है? आप तो पहले ही गुस्सा हो गई। ऐसे माहौल में कैसे बात होगी? माहौल की फिक्र तुम मत करो, जो कहने आए हो वो कहो। आप यही चाहती हैं ना कि हम सब साथ मिलके रहें? तुम्हें मेरी चाह की कब से फिक्र होने लगी? प्लीज गुड़िया बाजी, जो बात है उसी पे फोकस करें। अगर पुरानी बातें दोहराकर आप लड़ना चाहती हैं तो साथ बैठने का कोई फायदा नहीं। कहो, सुन रही हूं मैं भी यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर साथ रहें इस घर में, लेकिन जैन और एमन बड़े हो रहे हैं और हमारे लिए एक ही कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और जाहिर है बच्चों को भी स्पेस चाहिए। तो अगर कमरा मिल जाता तो इतनी सी बात है तो ठीक है, मारिया से मैं कह देती हूँ मेरे साथ शिफ्ट हो जाए। मारिया का कमरा नहीं चाहिए, फिर आपका कमरा चाहिए। नहीं ऐसा करते, नहीं करते गैर भी।